तो स्टार्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। देखो, टू कम्प्रहेंड प्लांट वाटर रिलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म्स इज़ नेसेसरी। हमें अगर प्लांट वाटर रिलेशन को पढ़ना है तो हमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। तो वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया है साई डब्ल्यू से, इज़ अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। तो अगर हमें वाटर मूवमेंट को समझना है कि सेल के अंदर या प्लांट के अंदर वाटर मूवमेंट कैसे होती है, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो बता रखा है कि जो वाटर पोटेंशियल है उसका सिंबल क्या है, साई डब्ल्यू। ओके, फिर अगर बता रखा है कि सॉल्यूट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया है साई एस से और प्रेशर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया है साई पी से। अदर टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल। मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के बराबर है। ये वही दो टर्म हैं जो डिटरमाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल को, बताना चाह रहा है। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे, वाटर मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब सिंपल है, भागने की एनर्जी। अगर वो जब भी अगर हम वाटर की बात करते हैं, इसका मतलब हम बोलेंगे वो रैंडम मोशन में लगातार भाग रही हैं, तो उनके पास वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन। वो बहुत ही तेज़ होते हैं, रैंडम मोशन लगातार भागते रहते हैं। इन बोथ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट, लगातार रैपिड भागते हैं, वो कांस्टेंट भी रहते हैं। द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम में आपका मान लो आपने एक ग्लास लिया, उसमें से पानी ही पानी है, तो हम बोलेंगे कि उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो अभी है, क्योंकि बिल्कुल प्योर है। ठीक है, ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगी। हैंस इट ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, जो प्योर वाटर होते हैं उनका जो पोटेंशियल वो ग्रेटेस्ट होता है। इफ़ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर इन कॉन्टैक्ट, अगर दो सिस्टम कॉन्टैक्ट में है आपस में, तो जो रैंडम मोशन होता है, एक मिनट थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि इफ़ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, दो वाटर हैं और दोनों कॉन्टैक्ट में हैं, तो जो रैंडम मूवमेंट होता है वाटर का, वो मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सिस्टम विच हायर एनर्जी टू द वन विच लोअर एनर्जी। मतलब बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो आपके पास दो डब्बे हैं, मतलब दो सिस्टम है, एक में पानी है दूसरे में पानी है। ठीक है, एक में पानी के साथ थोड़ा सॉल्ट है और एक में सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो बोलना चाह रहा है कि पानी हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पानी सिर्फ वहाँ से मूव करेगा जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कहाँ कहाँ होती है, जहाँ पे वो वाटर बिल्कुल प्योर हो। तो हाँ, पानी प्योर है तो वो पानी कहाँ जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, thus water will move from the system containing water at high potential to one having low water potential. This process of movement of substance down a gradient of free energy is called diffusion. तो जो ये अपने आप मूवमेंट करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तक, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। वाटर पोटेंशियल डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई। तो बोलना चाह रहा है वाटर पोटेंशियल का ग्रीक लेटर मतलब किसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट एज पास्कल। तो बताया गया किसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। बाय कन्वेंशन वाटर पोटेंशियल इन प्योर वाटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच नॉट अंडर एनी प्रेशर। तो बोलना चाह रहा है कि अगर हम प्योर वाटर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये कि जो प्योर वाटर होते हैं अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर इज़ टेकन एट जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है और बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में कि अगर हम प्योर वाटर की बात करें, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर वाटर का पोटेंशियल कितना होता है, तो आप बोलोगे वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। इफ़ सम सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व, अगर हम उस वाटर में जो प्योर वाटर है अगर हम उसमें कुछ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दें तो क्या होगा। इफ़ सम सॉल्यूट इज डिज़ोल्व इन प्योर वाटर द सॉल्यूशन हैज़ फ्यूअर फ्री वाटर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज। मतलब पहले वाटर प्योर था, उसको पूरी पोटेंशियल थी, मतलब पूरी जो एनर्जी थी वो सिर्फ दौड़ने भागने में लगाते थे, तो हम बोलेंगे उसकी हाई पोटेंशियल एनर्जी है। पर जैसे हम सॉल्ट या सॉल्यूट कोई भी ऐड करते हैं, उसके ऐड करने से क्या होता है, उस वाटर मॉलिक्यूल की थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है, रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, उसका वाटर पोटेंशियल घट जाता है। हैंस ऑल सॉल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल, और सभी सॉल्यूशन का जो है वो पोटेंशियल क्या होता है, लो हो जाता है देन प्योर वाटर। अगर मतलब 10 ग्लासेस हैं, 10 में से सारे के सारे प्योर थे और मैंने 9 में कोई ना कोई सॉल्यूट डाल दिया है और एक आपका सिर्फ और सिर्फ प्योर है,
तो बोला गया है कि अगर हम औरों के कंपेयर में बात करें तो जो 9 हैं वो सबका वाटर पोटेंशियल घट गया, और अब डिपेंड इस पे करता है कि कितना सॉल्यूट ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो प्योर का हमेशा वाटर पोटेंशियल हाई होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको डब्ल्यू साई से डब्ल्यू एस साई डब्ल्यू साई एस रिप्रेजेंट करते हैं। साई एस इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। द मोर द सॉल्यूट पोटेंशियल, जितना आप सॉल्यूट डालोगे उतना कम नेगेटिव, सॉरी मतलब ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। तो लोअर मोर नेगेटिव इज़ द साई एस फॉर अ सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल बराबर है सॉल्यूट पोटेंशियल के। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के। आगे, इफ़ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अप्लाइड टू प्योर वाटर, अगर मान लो प्योर वाटर है या कोई वाटर सॉल्यूशन है, अगर हमने उस पर कोई प्रेशर अप्लाई किया, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, तो जो वाटर पोटेंशियल क्या होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नली, तो बोलना चाह रहा है कि वाटर का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, चाहे वो प्योर वाटर हो चाहे वो सॉल्यूशन वाला वाटर हो। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जैसे कि अगर मान लो पानी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जगह पे और उस पानी को कहीं और भेजना, तो हम पंप लगाते हैं ना, तो पंप लगाने से क्या होता है, पानी काफ़ी तेज़ से जाता है। तो उसी तरह से अगर हम कहीं भी वाटर सिस्टम में अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बोल सकते हो कि उसका प्रेशर बढ़ जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर pressure is built up? The pressure can build up in a plant system when water enter a plant cell due to diffusion, causing a pressure built up against the cell wall is makes the cell turgid। तो बोलना चाह रहा है कि जब भी किसी सेल के अंदर पानी जाता है तो जो सेल है वो एक प्रेशर जनरेट करता है। जैसे मान लो बैलून है, बैलून अभी बिल्कुल बोल सकते हो कि खाली है, तो जब उसमें आप हवा भरते हो तो हवा भरने के बाद क्या होता है, बैलून फूलना स्टार्ट करता है ना, तो जो बैलून के वॉल पे क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना उसको बोल सकते हो टर्जिड है वो, ठीक है ना। बस आगे लास्ट थोड़ा टॉपिक रह गया है। दिस इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल, आप बाहर से कहीं भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका क्या बढ़ जाता है, वो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, जैसे मान लो सिंपल ये बैलून की बात करें, मैंने अभी छोटा सा ये बैलून था ऐसे करके, ये बैलून है अभी ऐसा है बिना हवा भरे हुए। अब जब आप हवा भर दोगे तो क्या होगा, यही बैलून आपका बिल्कुल ऐसा करके फूल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस आपने जो हवा भरी है, आपने जो फूंक मारी है, वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसके दीवारों पे, ठीक है। तो इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव, जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो यूजुअली पॉजिटिव होता है। थॉ इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन जाइलम प्ले अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप अ प्लांट। जैसे मान लो आपको पता है कि प्लांट है, तो प्लांट में पानी ऊपर की ओर जाता है, तो बोल सकते हो कि ये प्रेशर कैसा होता है, नेगेटिव। इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। आपसे पूछ सकता है कि जो अगर पानी को नीचे से ऊपर जाना हो तो कैसा प्रेशर लगता है, तो बोलते हो नेगेटिव प्रेशर लगता है, ठीक है। फिर प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई पी, ठीक है। बाकी फॉर्मूला वाटर पोटेंशियल बराबर है सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है ना। अब बात पूछ सकता है कि वाटर पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो आप बोलोगे दो फैक्टर हैं, एक सॉल्यूट है और एक प्रेशर है, ठीक है ना। ओके।